नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य दीपक मंत्री, कैंसर सर्जन, ऑन्को रिलीफ कैंसर क्लिनिक संभाजीनगर। मैं पिछले 7 वर्षों से कैंसर पेशेंट को अपनी सेवाएं दे रहा हूं और इस दौरान मुझे एक चीज़ ध्यान में आई है कि जो कैंसर के मरीज़ हैं या उनके रिलेटिव्स हैं, उनमें कैंसर को लेकर काफ़ी भ्रम है या मिथ्स है। तो आइए आज जानते हैं हम इन मिथ्स के बारे में। क्या कैंसर छूने से फैलता है? इज कैंसर कॉन्टेजियस? बिल्कुल नहीं, कैंसर छूने से कभी नहीं फैलता। हाँ, कुछ वायरसेस है जो कैंसर कॉज करते हैं, जैसे HPV वायरस, HBV वायरस। ये वायरसेस कॉन्टेजियस होते हैं, बट कैंसर छूने से कभी नहीं फैलता। मिथ नंबर 2, क्या बायोप्सी या FNAC करने से कैंसर फैलता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये वो जांचें हैं जो हमें रोग का निदान करने में मदद करती है और जिससे हम सही उपचार कर सकते हैं। तो बायोप्सी या FNAC करने से कैंसर कभी नहीं फैलता। कुछ कैंसर होते हैं कि जहां बायोप्सी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो ऐसे सिचुएशंस में आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि इसमें बायोप्सी हमें नहीं करनी है। बट हमें घबराना नहीं है। बायोप्सी एक बहुत बेसिक जाँच है जो हमें करवानी है, जिससे हमारा निदान और उपचार फास्ट होगा। जाँच सही तो इलाज सही। हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ है तो दूसरों को भी कैंसर हो सकता है क्या, या होगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपके फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो किसी दूसरे को कैंसर होगा क्या, ये इस बात पे निर्भर करता है कि वो कैंसर का प्रकार क्या है। जैसे कुछ कैंसर होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, जो पेरेंट्स से चाइल्ड में या बच्चों में होने की संभावना होती है, या भाई बहन में होने के चांसेस होते हैं। बट अगर हम नंबर्स की या आंकड़ों की बात करें तो ऐसे कैंसर्स जो हेरिडिटरी और फैमिलियल होते हैं, ये 15 से 20% पॉपुलेशन में ही पाए जाते हैं। 70 to 80% कैंसर ये एक्वायर्ड होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा डे टू डे लाइफस्टाइल है या कोई दूसरे रीजंस की वजह से ये कैंसर पाए जाते हैं। डॉक्टर आपको खुद बताएंगे कि ऐसे कैंसर के बारे में आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है या क्या स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी है। तो ऐसा भ्रम बिल्कुल भी ना पाले कि हमारे घर में किसी को कैंसर हुआ है तो हमें भी 100% होगा या बच्चों को होगा। कैंसर से बुरा तो कैंसर का इलाज है। ऐसा नहीं है, पहले कभी ऐसा हुआ करता था, बट आज हमारे पास एडवांस टेक्निक्स है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। अगर हम कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर सर्जरी में इतना एवोल्यूशन हो गया है कि आज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, 1 या 2 टाके में होने वाली कैंसर के ऑपरेशंस आज हम कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी आ गई है। कीमोथेरेपी की बात करें तो मॉलिक्यूलर ट्रीटमेंट, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी जैसी थेरेपीज हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कैंसर हो गया या कैंसर का इलाज बहुत मुश्किल है या अवेलेबल नहीं है। तो कैंसर से ज़्यादा खतरनाक कैंसर का इलाज है, ये एक बहुत बड़ा मिथ मरीजों के मन में है। इस कैंसर डेथ सेंटेंस। जब भी हमें पता चलता है कि भाई किसी को कैंसर हुआ है या कोई पेशेंट को, मरीज़ को हम कैंसर का डायग्नोसिस बोलते हैं, तो सबसे पहला उनके मन में डर रहता है। उनके मन में ये फीलिंग आती है कि भाई लाइफ इज़ नो मोर, अभी मेरा कुछ सच्चा नहीं है। जैसे पुराने इसमें फिल्म्स में आपने डायलॉग सुना होगा कि मरीज़ पूछता है, डॉक्टर साहब मेरे पास कितना वक्त है? डॉक्टर साहब मैं बच तो जाऊंगा ना? तो ये बात सही नहीं है। पहले हमारे पास इतनी एडवांस ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर हम डेटा या आंकड़ों की बात करें तो 70 to 80% कैंसर्स आज भी क्यूरेबल है। बहुत सारे कैंसर्स इनक्यूरेबल इसलिए होते हैं क्योंकि वो हमारे पास आते ही एडवांस स्टेज में है। हमारे इंडिया में पेशेंट्स को प्रिवेंटिव टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट का अवेयरनेस नहीं है। जब भी उन्हें कोई सिम्टम्स या लक्षण दिख के आते हैं तो वो उसे इग्नोर करते हैं या नज़रअंदाज करते हैं, और ऐसे वक्त पर हॉस्पिटल पहुंचते हैं कि जब कैंसर एडवांस स्टेज में जा चुका होता है या इनक्यूरेबल होता है। सो कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। क्या शुगर या चीनी खाना छोड़ दे तो हमारा कैंसर ठीक हो जाएगा? ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि जैसे लोगों को लगता है कि जो कैंसर सेल्स है वो शुगर पर जिंदा है या शुगर लेती है। डेफिनेटली कैंसर की जो पेशी या सेल होती है वो शुगर लेती है, बट हमारी नॉर्मल सेल्स जो होती है बॉडी में वो भी शुगर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि हम शुगर खाना या चीनी खाना छोड़ दें तो कैंसर ठीक हो जाएगा। कई बार जो ओल्ड एज पेशेंट्स होते हैं, जैसे 70 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, इनका एक कॉमन सवाल होता है कि क्या कैंसर की ट्रीटमेंट हमें लेनी चाहिए या इसका फ़ायदा होगा क्या? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर की ट्रीटमेंट ये एज के ऊपर निर्भर नहीं करती, ये डिपेंड करती है आपके फिजिकल और मेंटल फिटनेस पर। अगर कोई 70 ईयर्स के पर्सन है
जिनका एक्टिव हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो रोज़ वॉक करते हैं, तो डेफिनेटली वो कैंसर का ट्रीटमेंट ले सकते हैं या उनमें टॉलरेट हो सकती है। कई बार कुछ पेशेंट होते हैं कि जिनमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन होता है या कुछ और हृदय विकार होते हैं, तो ऐसे मरीजों में हम खुद से उनको कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस सजेस्ट करते हैं। अभी लास्ट मंथ में ही मैंने एक 90 ईयर्स के अजी है जिनका ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन किया है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से वो टॉलरेट किया और अभी वो आगे की ट्रीटमेंट ले रहे हैं। ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, जिससे ये कैंसर के बारे में जो मिथ्स है वो कम कर पाए हम और लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर पाए। ये यहाँ पर मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो किसी को भी कैंसर रिलेटेड कुछ क्वेरीज हो तो आप इस पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। पेशेंट्स के लिए वीडियो कंसल्टेशन का फैसिलिटी भी अवेलेबल है। अभी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।